I'm a mother, teacher, guide, and a friend, and these are my life lessons. I'm Dr. Neeti Kaushik, and welcome to my channel Nitty Gritty with Dr. Neeti Kaushik. नमस्कार, वेलकम टू निटी ग्रिटी विद डॉक्टर नीति कौशिक। और हमेशा की तरह थैंक यू सो वेरी मच फॉर रीपोजिंग योर फेथ, योर लव एंड अफेक्शन इन मी, एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल। और आपका बहुत सारा प्यार जो भर भर के, झोली भर भर के मेरे पास आ रहा है, उन सब के लिए तहे दिल से बहुत बड़ा वाला शुक्रिया, बहुत बड़ा वाला थैंक यू। मेरे पास शब्द नहीं है, सिर्फ एक एहसास है जो मैं आपसे ज़ाहिर कर सकती हूँ या कह सकती हूँ या बता सकती हूँ, जिनकी बदौलत मुझे इस जर्नी में चलने में बहुत अच्छा लग रहा है। दिल से फिर से बड़ा सा थैंक यू एंड बहुत बड़ा वाला शुक्रिया। आज मैं आपका बहुत सारा टाइम नहीं लूँगी, आज मैं सीधे मुद्दे की बात पे आती हूँ। टुडे वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट नंबर 8 इन न्यूमरोलॉजी। नंबर 8, ऑल अबाउट नंबर 8। हम इस वीडियो में क्या क्या देखेंगे? हम इस वीडियो में देखेंगे पॉजिटिव्स, ट्रेट्स क्या हैं नंबर 8 वाले लोगों के। हम देखेंगे नेगेटिव ट्रेट्स क्या हैं या एरियाज़ ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या हैं। हम इसके अंदर देखेंगे कि कौन से कलर्स, कौन से स्टोन्स इनके लिए अच्छे रहते हैं। हम कुछ अमेजिंग फैक्ट्स की बात करेंगे जो बहुत पिक्यूलियर और पर्टिकुलर होते हैं नंबर 8 वालों के लिए, जो अक्सर लोगों को नहीं पता होते। सो अब सबसे पहले तो आपका क्वेश्चन ये होगा कि मैम नंबर 8 की अगर हम बात करें तो नंबर 8 कैसे नंबर 8 हम देखें? क्या हम डेट ऑफ बर्थ से नंबर 8 देखें या हम डेस्टिनी नंबर या लाइफ पाथ नंबर से नंबर 8 देखें? तो इसके दो तरीके हैं देखने के। नंबर 8, एक तो डेट ऑफ बर्थ हो गया। डेट ऑफ बर्थ यानी आप किसी भी मंथ के 8th को बॉर्न हुए हो तो दैट इज़ योर बर्थ नंबर। अगर आप वैसे 8 को नहीं होगे तो आप 17th को बॉर्न हुए होगे तो 1 + 7 विल ऑल्सो बी 8, राइट? अगर आप 26th को बॉर्न हुए होगे तो 2 + 6 इज़ ऑल्सो 8। सो दिस पर्टिकुलर नंबर 8, दैट मीन्स बर्थ में से, तीनों में से जहाँ पे भी होगा दैट इज़ नंबर 8। अपार्ट फ्रॉम दैट इट कैन बी द डेस्टिनी नंबर। डेस्टिनी नंबर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? हम डेट ऑफ बर्थ लिखते हैं, उसके बाद हम मंथ लिखते हैं। सपोज़ आप फरवरी में बॉर्न हुए तो फरवरी का 2 है। अगर आप अक्टूबर में बॉर्न हुए तो 1 + 0 1 होगा, राइट? देन नेक्स्ट इज़ योर ईयर ऑफ बर्थ। सो 1975 है तो 1 + 9 + 7 + 5, वो जो टोटल बनेगा उस टोटल को भी हम 2 पार्ट्स में बनेगा, उसका भी हम 2 को डिवाइड टुगेदर, वील ऐड इट टुगेदर एंड इट विल बी 1 नंबर। सो हम जब पूरा डेट ऑफ बर्थ यानी डेट, मंथ एंड ईयर, इन तीनों का जब टोटल बनाते हैं, जो वो फिगर लास्ट की आती है दैट इज़ द डेस्टिनी नंबर और योर लाइफ पाथ नंबर। मैंने कैसे कैलकुलेट करना है उसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में समझाया भी हुआ है, देखे, ताकि आप अपना खुद का कैलकुलेट कर पाएँ। तो ये वाला वीडियो उन सब के लिए है जहाँ उनका डेट ऑफ बर्थ यानी बर्थ नंबर या फिर डेस्टिनी नंबर 8 है। लेकिन अगर आप सपोज ये कहते हो मैम मेरा बर्थ या डेस्टिनी नंबर तो 8 नहीं है, मैं अगस्त में बॉर्न हुआ हूँ तो बीच में 8 आ रहा है, तो ऐसे में क्या ये वीडियो मेरे लिए है? तो आई विल से, या ईयर में टोटल 8 आ रहा है तो आई विल से टू एन एक्सटेंट, नॉट 100%, बट टू एन एक्सटेंट येस, नॉट 100% रेट्स। 100% रेट्स आपके लिए तभी आएंगे जब आप आइदर बर्थ नंबर या डेस्टिनी नंबर से रेजोनेट करते हैं। दिस नंबर 8 इज़ रूल्ड बाय द प्लैनेट सैटर्न, जिससे लोग बहुत डरते हैं, शनि, राइट? जबकि मुझसे पूछो तो वो सबसे खूबसूरत इन टर्म्स देवता हैं, या मैं बोलूँगी सबसे दूध का दूध, पानी का पानी करने वाले देवता हैं, या मैं कहूँगी दैट इज़ वन गॉड जो आप अगर गलतियाँ करोगे तो साथ के साथ सज़ा मिलती है और साथ के साथ ही आपका कर्मा वहीं का वहीं क्लियर हो जाता है, राइट? द डे फॉर नंबर 8 पीपल इज़ Saturday, which we all know. Now the positive traits are that they are extremely hardworking people. They have clear speech. They work with the momentum. They are truthful and they are brave heart people. They have a amazing sense of business mind. They can plan, these people are very good in planning commission. They can plan a wonderful business model. Their number 8 is number of infinity. अगर आप देखोगे 8 कैसे लिखते हैं तो 8 इन्फिनिटी का भी नंबर है, तो दिस इज़ अ नंबर ऑफ इन्फिनिटी एंड इट इज़ ऑल्सो पावरफुल। दीज पीपल आर वेरी वेरी पावरफुल डिसीजन मेकर्स। इनको पता है कि हमने क्या डिसीजन लेना है, कैसे लेना है, उस चीज़ का ये पहले से ही इनको समझ में आ जाती है एंड दे स्टिक टू द डिसीजंस दैट दे मेक। ये जल्दी से डिसीजन से वेवर नहीं करते हैं। दीज पीपल आर प्रैक्टिकल एंड येट दे आर स्पिरिचुअल ऑल्सो। ये दो चीज़ों के बीच में रहते हैं।
मतलब आपको समझ में ही नहीं आएगा ये किस तरह के हैं, वेदर दे आर प्रैक्टिकल और वेदर दे आर स्पिरिचुअल, बट देन दे आर एबल टू सेल इन बोथ द बोट्स टुगेदर. दे फोकस, दीज आर रिजल्ट बेस्ड पीपल, दे फोकस ऑन द रिजल्ट्स. क्या हम कर रहे हैं, उसका रिजल्ट क्या होगा, उसके बारे में पहले सोचते हैं, फिर ये काम का प्लान बनाते हैं. बिकॉज इनको सबसे पहले गोल और एम अचीव करने के, टास्क पूरे करने के लिए इनको वही समझ में आता है और वही दिखाई देता है. दे आर वेरी डिसिप्लिन्ड इन अचीविंग अ गोल. अपना एक्सेलेंट, दे आर एक्सेलेंट लीडर्स, बट एट द सेम टाइम समटाइम्स दे वेरी रूथलेस. एंड आप ये बहुत ब्लंट होते हैं, फेस पे एकदम से कुछ भी बोल जाते हैं, और इनको इस बात का रिग्रेट भी नहीं होता कि मैंने जो बोला है दूसरे इंसान को बुरा लगेगा या अच्छा लगेगा, ये उस बारे में सोचते भी नहीं हैं. ये बहुत क्लियरली अपने शब्द मुंह से सीधे निकाल के चले जाते हैं. एंड दे आर वेरी कॉन्फिडेंस टू सक्सीड, दे नो हाउ टू सक्सीड. दिस इज़ बेसिकली अ मैस्कुलिन नंबर. ये फेमिनिन नंबर तो है नहीं, तो इसलिए इनके ट्रेड्स बहुत मैस्कुलिन, मैनली ट्रेड्स होते हैं. दे आर वेरी क्विक इन एक्शन. दे डोंट लाइक स्लो एनर्जी पीपल. जो धीरे धीरे काम करने वाले लोग हैं वो इनको बिल्कुल अच्छे नहीं लगते. इनको लगता है एट ए टाइम ये 10 चीज़ें सोच रहे होते हैं, इनके दिमाग में 10 चीज़ें सेम टाइम पे चल रही होती हैं. तो ये लोग कभी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक तरह से फोकस्ड अप्रोच से काम नहीं करते. ये एक साथ, क्योंकि ये बहुत जल्दी से पहली सीढ़ी पे अगर खड़े होंगे तो ही ये 10वीं सीढ़ी को देख रहे होंगे, तो इनको लगता है बस मैं फटाक से वहाँ पहुँच जाऊँ, जल्दी से पहुँच जाऊँ. तो ये बीच में आने वाली हिंड्रेंसेस को नहीं देख पाते हैं, वो ये ओवरलुक कर जाते हैं, जो बाद में इनको परेशान करती हैं. इतने समटाइम्स दे आर सो क्विक दैट एंड टफ टास्क मास्टर दैट समटाइम्स वो इनके ऊपर बैकफायर कर जाता है, क्योंकि इनको उस टाइम पे रियलाइज़ नहीं होता कि ये जो कह गए या ये बोल गए या जो ये कर गए, जिस तरह से इन्होंने बिहेव किया, शायद द अदर पर्सन वुड हैव रियली फेल्ट बैड और ह्यूमिलिएटेड बिकॉज ऑफ द वर्ड्स विच दे स्पीक. सो इस चीज़ के लिए इनको थोड़ा ध्यान रखना ज़रूरी होता है. हालांकि ये वाला नेगेटिव ट्रेट होगा, दिस इज़ नॉट अ पॉजिटिव ट्रेट, और जब मैं नेगेटिव्स की बात करूँगी तब हम इसके बारे में थोड़ा अच्छे से बात करेंगे. Another positive trait is that they never lose hope and faith. They have a lot of self respect, and life जो है इनकी एक खुली किताब की तरह है, ओपन बुक की तरह है. इनको कोई फील नहीं होता कि अगर हमने मेहनत करी है तो ये खुलेआम बताते हैं. अगर इनके पास कभी बहुत छोटी गाड़ी हो या स्कूटर पे चले हों या साइकिल पे हों या जो भी अपने रूट से रिलेटेड चीज़ें होंगी, ये कुछ भी चीज़ बताने के लिए शर्माएंगे नहीं, झिझकिचाएंगे नहीं और पर्दे नहीं डालेंगे चीज़ों को लेकर. सो दे विल बी वेरी वोकल अबाउट वॉट एवर लाइफ एक्सपीरियंसेस हैव बीन, गुड और बैड. दे आर प्रिटी मच ओपन विद दैट. बहुत स्ट्रगल इन लोगों को लेनी पड़ती है लाइफ में, जल्दी से चीज़ें नहीं मिलती. जब मिलनी शुरू होती हैं बहुत अच्छे से मिलती हैं, बट जैसे सैटर्न का नंबर है तो सैटर्न डज थिंग्स शनै शनै, धीरे धीरे. सो द सेम वे इट हैपन्स फॉर देम ऑल्सो. एंड दे आर वेरी क्विक इन रीडिंग अदर पीपल. बहुत क्विकली और बहुत ईजिली लोगों को पढ़ लेते हैं. एंड गुड लुकिंग होते हैं, स्मार्ट होते हैं, और दूर से ही पहचान में आ जाते हैं कि ओके दीज आर 8 नंबर ऑफ पीपल. एंड ऐसे ये 8 नंबर वाले जो लोग होते हैं उनको दूसरों की मदद करने में बहुत मज़ा आता है. दे कैन गो टू एनी एक्सटेंट टू प्रोटेक्ट देयर फैमिली मेम्बर्स, एंड इनके लिए फैमिली सर्वोपरि है. और बहुत कम गिने चुने इनके अपने पक्के वाले दोस्त होते हैं, बहुत कम. जैसे नंबर 7 के कम होते हैं, ऐसे इनके भी कम होते हैं, लेकिन उनके लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए या उनकी हेल्प करने के लिए. स्पोर्ट्स में दे आर वेरी इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स एंड दे इंजॉय प्लेइंग लॉट ऑफ स्पोर्ट्स. सो दिस वॉज अबाउट द पॉजिटिव ट्रेट्स ऑफ नंबर 8. अब हम बात करेंगे नेगेटिव ट्रेट्स ऑफ नंबर 8 की. तो नंबर 8 के भी नेगेटिव ट्रेट्स हैं. इनफैक्ट नेगेटिव ट्रेट्स हर नंबर में होते हैं, हर इंसान में होते हैं, हमें उन पे थोड़ा सा काम करना होता है. तो नंबर 8 लोगों के क्या नेगेटिव ट्रेट्स हैं, अब हम उनके बारे में बात करेंगे. सो इफ़ वी टॉक अबाउट द नेगेटिव ट्रेट्स ऑफ नंबर 8 पीपल, व्हाट आर दोज? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, ये लोग बहुत मटीरियलिस्टिक होते हैं. इनको हर चीज़, ये पैसे से हिसाब रखना, तोलना, मनी, नंबर्स, इनके बारे में इनके दिमाग में 24 घंटे खिचड़ी पकती रहती है. और ये हर चीज़ को मटीरियलिस्टिक वे से तोलना चाहते हैं, पैसे से तोलना चाहते हैं. और ये अपना, इनको रिज़ल्ट के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं, साम दाम दंड भेद, मतलब दे कैन अप्लाई एनी काइंड ऑफ थिंग्स एंड देन दे वांट, बिकॉज दे वांट बेसिकली द रिज़ल्ट. तो इनको अपना काम करवाना है तो ये किसी भी हद तक जा सकते हैं. समटाइम्स, रादर मैनी अ टाइम्स, दे आर a little extra aggressive in their approach. और वो aggressive
नेस जो है वो इनका टेम्पर लूज़ करवाती है इनसे, और जब इनका टेम्पर लूज़ करते हैं ये, तो ये अपने बहुत सारे दुश्मन बना लेते हैं। बहुत सारे लोग इन्हें डिसलाइक करने लग जाते हैं बिकॉज़ जिस तरह से ये अपना टेम्पर बहुत जल्दी से लूज़ कर जाते हैं वो इनके लिए अच्छा नहीं है। इनके खुद के ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाते हैं, उस चक्कर में ये अपने हेल्थ इश्यूज़ को खुद के लिए पैदा कर देते हैं। सो विच इज़ रॉन्ग इन देम। दे आर नॉट ओपन टू सजेशंस। इनको दे आर वेरी क्लोज्ड इन टर्म्स ऑफ सजेशंस। अगर बहुत ज़बरदस्ती से सुनना भी पड़ गया तो मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट दे डू इज़ सुन भी लेंगे, थोड़ा बहुत करेंगे, ये अपने दिल की मर्ज़ी करेंगे, वही जो इन्हें अच्छा लगता है। अनदर आस्पेक्ट इज़ दैट इनकी ईगोज़ जो हैं वो इन्हें डिक्टेटर टाइप बनाती हैं। समटाइम्स इनकी ईगोज़ इतनी ज़्यादा होती हैं कि ये अपनी ईगो ख़त्म करना ही नहीं चाहते। ये कहते तो ऐसा है हमेशा कि हमारे अंदर ईगोज़ नहीं है, लेकिन ईगोज़ इनके अंदर भर भर के होती हैं। अनदर आस्पेक्ट इज़ दैट इनका खुद का गुस्सा, इनका खुद का चिड़चिड़ापन और इनका खुद की इश्यूज़, बिकॉज दे वांट क्विकनेस इन एवरीथिंग, उससे ये अपने अंदर बहुत सारी बीमारियां पैदा कर लेते हैं। So now since I am talking about the ailments which they have, so let me quickly tell you what are the kind of diseases which generally they suffer from. So they suffer from blood pressure, they suffer from gastric issues, they suffer from weakness in the body, they suffer from eye related issues, they suffer from high cholesterol levels, they suffer from urinary infections, they suffer from baldness, they also suffer from ENT issues. So these are couple of things for which they suffer where there are health related issues. Now I talk about what are the colors for them. The colors are shades of black. It could be grayish, it could be bluish black, those shades of black. Then it could be yellow, it could be blue, it could be white, it could be brown and brinjal. Although इनको light colors नहीं पहनने चाहिए, but white is the only color which can suit them and which can go positively for them. So they can wear white and they can wear browns and they can wear brinjal colors and they can wear shades of blues and blacks. That's how. Dark pitch black color avoid करना चाहिए। बुरा नहीं है इनके लिए, ख़राब भी नहीं है, बिल्कुल ठीक है, बिकॉज सैटर्न इज़ ब्लैक, सो दैट दे डेफिनेटली डू दैट। बट समहाउ माई पर्सनल थिंकिंग इज़ कि ब्लैक should be worn minimum because it attracts negative energies the same time as any other black color would attract. So इस वजह से मैं black को पहनने के लिए हमेशा बोलती हूँ कि minimal आपको पहनना चाहिए. Then we come to stone. As per as the stones are concerned, which stones are good for them? The stones which are good for them is neelam, obsidian, and leopard skin jasper. So jaspers are many. Red jasper is there, yellow jasper is there. So what is good for them is leopard skin jasper, which really is good for them. नेक्स्ट जो मैं आपको बताने वाली हूँ, कुछ अमेजिंग ट्रेट्स बताने वाली हूँ इन लोगों के लिए, कुछ अमेजिंग चीज़ें जो शायद बहुत बार इनको खुद भी नहीं पता होती हैं और बहुत बार ये अक्सर सोचते हैं कि शायद हम में जनरली सारी क्वालिटीज़ हैं. So they are not the negative traits, they are amazing facts and amazing traits about them. So first and foremost, अक्सर ये होता है कि in spite of all the good things that they do, बहुत कुछ अच्छा करते हैं, people don't show them as much love. उसके पीछे बहुत से कारण हैं. जैसे मैंने आपको पहले बताया, गुस्सा इनका झट से निकल के आ जाता है. At times they are full of egos and they are dictator kind, so that is one reason. But लोग इनसे कम प्यार करते हैं क्योंकि इनको नहीं समझ में आता कि हम कब क्या बोल गए और हमने कब क्या गड़बड़ कर दी. सो दैट इज़ वन रीज़न जिसकी वजह से इन स्पाइट ऑफ बहुत सारे गुड क्वालिटीज़ की वजह से के बावजूद भी ये सबका बहुत भला करते हैं, ये स्पिरिचुअल भी होते हैं, सब कुछ होने के बावजूद भी लोग इन्हें थोड़ा कम पसंद करते हैं. सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपने देखा होगा 8 नंबर इन्फिनिटी का नंबर है. हम जब 8 लिखते हैं तो वो 2 सर्कल्स हैं. जो हम जब 2 सर्कल्स की बात करते हैं तो ये 2 डिफरेंट वर्ल्ड्स में रहते हैं. यानी ये इनके विचार, इनकी सोच बिल्कुल 2 एक्सट्रीम्स हैं. कैसे 2 एक्सट्रीम्स हैं? एक तो ये बहुत सारे स्पिरिचुअलिटी के काम करते हैं. दे डू अ लॉट ऑफ वर्क फॉर द सोसाइटी, फॉर डाउन ट्रॉडन पीपल, फॉर नीडी पीपल. बहुत लोगों के लिए अच्छा काम करते हैं, बिन बोले भी बहुत कर जाते हैं क्योंकि दिल के बुरे नहीं होते ये. एट द सेम टाइम ये डिस्ट्रॉयर भी का काम करते हैं. तो एट द सेम टाइम ये बहुत सारी चीज़ों को ख़राब कर जाते हैं अपनी बहुत सारी चीज़ों से. सो ये क्रिएटर भी हैं और ये डिस्ट्रॉयर भी हैं. ये स्पिरिचुअल भी हैं
और ये टोटली मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में भी हैं। मतलब इनको बीच में बैलेंस बनाना नहीं आता, या तो ये बहुत स्पिरिचुअलिटी का काम कर रहे होंगे या फिर ये टोटली इतना मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में घुसे हुए होंगे कि इनको दिन रात सिर्फ पैसा 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 या मनी जनरेटिंग, वेज ऑफ जनरेटिंग इनकम, वेज ऑफ जनरेटिंग मनी, एंड यू नो मेकिंग देयर बिजनेसेस double the successful as much as they want to. So there is no middle way for them, middle path for them. Either they are here or they are there. यानी या तो इस सर्कल में होंगे या इस सर्कल में होंगे. So that means 8 when it comes to be, तो या तो स्पिरिचुअल होंगे या बिल्कुल मटीरियलिस्टिक होंगे, या तो क्रिएटर होंगे या डिस्ट्रॉयर होंगे. सो इनको समझ नहीं आता. दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू ना वंस कि साम दाम दंड भेद कुछ भी लगा के ये काम करना जानते हैं कि पैसे दे के कर लें चाहे किसी और तरीके से कर लें, इनको काम से ज़रूरी है. अब अनदर इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट इज़ कि वेरी स्ट्रेंज बट इनके अंदर ईर्ष्या बहुत होती है, जेलसी बहुत होती है. इनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कोई और इनसे आगे बढ़ जाए, इनके काम में आगे बढ़ जाए. इवन इनकी स्पिरिचुअलिटी के जो भी ये डीड्स कर रहे हैं उसमें भी कोई और इनसे ज़्यादा हट के करता है, वो इन्हें अच्छा नहीं लगता. सो इनके अंदर एक सर्कल है. देर इज़ अ सर्कल ऑफ एम्बिग्विटी, देर इज़ अ सर्कल ऑफ ईर्ष्या, जलन. एट द सेम टाइम देर इज़ अ सर्कल ऑफ हम्बलनेस एंड ह्यूमेन नेचर ऑल्सो. बट देन अगेन एज आई टोल्ड यू, ये स्ट्रेंज फैक्ट यही है कि ये दोनों की एक्सट्रीम्स हैं. अनदर लास्ट आस्पेक्ट अबाउट देम इज़ कि जितनी जल्दी से ये अपना मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में चले जाते हैं उतनी जल्दी से ये डिटैच होके स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी आ जाते हैं. सो दैट इज़ वेरी क्विक. और आप इनके फेस से आप कभी भी जज नहीं कर पाओगे कि इनके अंदर क्या चल रहा है राइट नाउ. बट इनके अंदर बहुत उथल पुथल होती है उसकी वजह से, एंड उनके दिमाग में बहुत उथल पुथल रहती है और उसकी वजह से इनको स्लीपलेस नाइट्स अक्सर सहनी पड़ती हैं, या बहुत रातों को अचानक से जग जाते हैं या अचानक सो नहीं पाते हैं. सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ मेंटल एक्टिविटी विच हैपन्स फॉर देम. सो माई सजेशन टू देम वुड बी दैट आप all of those who have 8 in their numbers, even my own brother has 8. So he's amazingly great person, he's amazingly good person, and I can see him totally either into total spiritual mode or religious mode, or else into total as a work alcoholic mode. So my suggestion to them would be that have a fixed schedule for your sleeping, number 1. Number 2, just keep your gadgets away, because आपका दिमाग बहुत तेज़ काम करता है और बहुत ट्रिपल स्पीड से 4 गुना स्पीड से काम करता है. सो कीप योर सोशल मीडिया, कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम any digital gadget that you have, any which ways. Also एक पर्टिकुलर बेड टाइम रिजीम एंड रिचुअल बनाने की कोशिश करो. स्टार्ट विद अ ग्रैटिट्यूड जर्नल, स्टार्ट विद चैंटिंग और लिसनिंग टू अ चैंट इफ़ यू कैन नॉट चैंट, बिकॉज इन लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल होता है. यू कैन जस्ट सिंपली लिसन टू सम काम पीसफुल म्यूजिक एंड डोज ऑफ टू स्लीप. बिकॉज आपका माइंड जब तक शांत नहीं होगा आप अपना नेक्स्ट डे ख़राब कर लोगे, बिकॉज आप मतलब एक्सट्रीम्स में हो, तो वो एक्सट्रीम्स को आपको कहीं ना कहीं अपने अंदर कमी लानी है, एंड दैट्स हाउ इट्स गोइंग टू बी हेल्पफुल टू यू. सो आई होप दिस नंबर 8 video was really helpful to each one of you, those of you who have either the birth number or the destiny number, and I'm sure you would have resonated. So some hard-hitting facts I have shared with you, some hard-hitting the aspects of positivity and the negativity traits I have shared with you, as a persona in completeness I have shared with you. Now I'm going to be talking about number 9, which is the last number, and then we'll be starting with your annual discussions and predictions on 2022 as per the numbers and numerology, so that you know how quickly you will be able to take it up. Thank you so much for all your love and affection, and thank you so much for giving me so much in abundance, which I should say, for loving and sharing your views and comments. आप मुझे प्लीज़ बताइएगा कि मेडिटेशन की जो मैंने कुछ वीडियोस डाली हैं उससे हाउ हेल्पफुल इज़ इट इफ़ इन केस यू पीपल आर डूइंग इट, एंड वुड यू लाइक टू फॉर मी टू कंडक्ट कपल ऑफ सेशंस live for you wherein we are doing either the meditations, or we are doing chakra healings, or we are doing couple of things which you find कि it is difficult for us to do. So आप उसमें मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा. If in case you are really interested, then we can start couple of the live sessions also over the weekend, so that we can get engaged together. And second important, if yes,
whether Saturdays would be better for you or Sundays would be better for you. In that case, both the things, when I get your responses, I should be able to weave my chapters accordingly. Thank you so much. God bless you. Stay abundant, stay happy, stay blessed, and stay blissful. Love you all.